बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान ध्यान में लगे हुए हैं या किसी भी तप जप अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उन सभी भक्तों से मेरा प्रार्थना है कि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पूजा पाठ नियम से करें और आस्था श्रद्धा विश्वास को लेकर श्रद्धा को मजबूत बना के रखें। श्रद्धा इतना ऐसा विषय नहीं है कि श्रद्धा कभी और किसी भी वक्त और किसी भी समय बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, श्री पंडोखर सरकार के दरबार में कि आने वाले भक्तों को श्रद्धा बना के रखना चाहिए और एक दूसरे को श्रद्धा पर ध्यान भी देना चाहिए कि किसी की श्रद्धा ना बिगड़े। हमारा विषय बिंदु आज का यही है, श्रद्धा बड़ी देर में बनती है और श्रद्धा बनाकर खुद भी रखें और दूसरे की भी बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ये नहीं किसी की श्रद्धा को भटकाएं। आप श्रद्धावान नहीं हैं, आप में किसी प्रकार की कोई खोट है या आप श्रद्धा नहीं जानते, आप भक्ति नहीं जानते, तो किसी की भी भक्ति या पूजा पाठ में बाधक नहीं बनना चाहिए। अपना अपना काम करो, इसमें ही आपका उद्धार और उसमें ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का दरबार और जो भक्त जहां से सुन रहे हैं, जिस दुनिया से सुन रहे हैं, जिस लोक से सुन रहे हैं, अच्छी बात है, सुनते रहिए, लेकिन दरबार के टाइम में दरबार हॉल में उपस्थित होना चाहिए। पंडोकर धाम तीर्थ में इसलिए आप आए हैं कि हम गुरु वचन और दरबार लाइव और सामने बैठ के देखें, जिसमें जितनी प्रकार की आपके जीवन में जो गति अवरोध है वो दरबार में बैठने से सभी गति अवरोध खुलकर प्रकाशित हो जाते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन होता है। हमारे महाराज जी अभी इस समय शास्त्री जी बहुत अच्छा भजन गा रहे थे, लेकिन आज हमारा माइंड इस जगह पर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एक प्रिय शिष्य समय दिल्ली में विशेष संकट में है और वो मुझे याद कर रहा था, मैं वहां पर पहुंच गया था, तो इसलिए मेरा माइंड यहाँ काम नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तन में राम मन में राम सुन रहे थे। तन मात्रा जो हैं, तन मात्रा में यदि भगवान का नाम रहेगा तो जीवन में आपके सभी कार्य बन जाएंगे और आपके अंदर जो भी किसी प्रकार की गति अवरोध आ रहे हैं, आपके जो भी विकार बन रहे हैं, उसकी लिए सफाई के लिए सबसे बड़ा मंजन है तन मात्रा में परमात्मा का चिंतन करना। वैसे तो मैंने चलते चलते मैंने इसी पर लिखा था, जब महाराज जी अजय शास्त्री जी इस पर गा रहे थे तो हमने लिखा प्राणियों के शरीर में अन्न में, प्राणियों का जो आत्मा है वो कहाँ पर रहती है? प्राणियों की जो आत्मा है वो जो है वो अन्न में बसती है और अन्न बीज में बसता है और बीज भूमि में और भूमि गंध में, और परमात्मा का जो जितना भी गंध है वो सब तन मात्रा में निवास करती है, लीन हो जाती है। और गंध जल में और जल अपने गुण रस में और रस तेज में, तेज रूप में लीन हो जाता है, रूप वायु में और वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द में तन्मात्रा में लीन हो जाता है, इंद्रियां देवताओं में और राजस अहंकार में और समा जाता है। इसलिए आप अहंकार त्याग के परमात्मा की ओर चलिए, तन्मात्रा में परमात्मा का स्मरण करते रहिए, जीवन परिवर्तन होगा। महाराज जी जब भजन कर रहे थे, मैं उसी दौरान मैंने कुछ लिखा, आप देख रहे थे मैं लिख रहा था। हमने कहा शॉर्ट में ही रहने दो और चलते हैं दरबार की ओर। जिन भक्तों के नंबर पुकारे जाएं वो तत्काल खड़े होंगे। गलत बात को स्वीकार नहीं करना, सत्य बात को ही स्वीकार करें, क्योंकि जब आत्मा प्रसन्न होती है तो जो तन, जो वतन, जो शरीर है पंच तत्व का, इसमें प्रसन्नता महसूस होती है। जब प्रसन्नता महसूस होती है तो हृदय खुश होता है, जब हृदय खुश होता है तो मन स्वतः ही प्रसन्न होकर के परमात्मा का गुणगान करने लगता है। और इस समय हमारे भैया जी फोटो अपने सिंहासन लगा के ले आ रहे हैं, हमने देख लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वो सिंहासन यहाँ पर भिजवा दीजिएगा, आशीर्वाद है, मैंने देख लिया है, नजर हमारी बहुत आई है, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। वाह, बच्चे लोग हैं। पहले गुरुकुलों में ये प्रथाएं थी, शिष्यों से पूछा करते थे अपने गुरु का आकार चित्र बना के लाओ, आपने क्या सीखा, आपने आश्रम कुटिया के विषय में क्या सोचा, आपके आश्रम के गुरुकुल के धाम के विषय, यही रख दीजिए। और अब ये प्रथा विशेषकर अब विद्यालय में चलने लगी, चित्र बना के मंगवाते हैं बच्चों से और उसके बाद कहते हैं आप अपने से
किसको समोसा बनाना आता है, किसको कचौड़ी बनाना आता है, किसको हलवा बनाना आता है, अपने अपने काउंटर खोलिएगा। बच्चे लोग जाते हैं, फिर बड़े आवाज से उसके मम्मी पिताजी जाते हैं, भाई बहन जाते हैं, और उसके बाद वहाँ चाट पकौड़ी खा के आते हैं, पैसा भी, फिर दुकान चलाने की शिक्षा देते हैं कि कैसे आप बिजनेस करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे। तो ये भी एक उसी का ही सुधरा हुआ स्वरूप है, एक वर्तमान के योग का रूप है। तो उसी तरीके से ही बच्चे ने यहाँ प्रदर्शन में अभी यही किया, परमात्मा श्री हनुमान जी पंडुका सरकार के रूप में मुझे यहाँ बैठा दिया, और साथ में पुष्पावती के तट से एक पाषाण की पत्थर के रूप में विराजमान किया है। तो कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में है, और यदि आपकी श्रद्धा आस्था है तो इसमें भी मुझे पंडुका सरकार दे रहे हैं, और इसी में हाथी महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, जो इसमें एक पथरी रखी है, और बस आपकी आस्था श्रद्धा है तो बहुत कुछ ये पथरी काम की है, और नहीं तो ये नदी की पड़ी हुई एक पथरी है। तो आप लोग दरबार देख रहे हैं, दरबार में सैकड़ों हजारों भक्त लोग निरंतर दरबार को देखते हैं, फॉलो करते हैं। जो फॉलोवर्स लोग हैं वो निरंतर नोटिफिकेशन के लिए ताक में रहते हैं, कब नोटिफिकेशन आए और कब हम वीडियो गुरु जी का खोल के बैठे और दरबार देख सकें। तो पंडुका सरकार सोशल मीडिया को, पंडुका सरकार लाइव सोशल मीडिया को सर्विस को सब्सक्राइब कर शेयर करें, और उन लोगों के ग्रुप में जरूर भेजें जो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई संत नहीं होता, कोई गुरु नहीं होते, कोई ब्राह्मण नहीं होते, कोई मंत्र नहीं होते, ये सब फालतू की बातें हैं। तो उनको यहाँ आने की प्रेरणा मिले। बाकी हम नहीं कहते कि वो आएँ, वो अपने घर के राजा या कहें मास्टर या अपने आपके बहुत बड़े हिटर हैं, मैं अपने यहाँ का हूँ। कभी किसी मोड़ पर आमने सामने होगा तो पता लगेगा किसमें कितना ताकत है, किसमें कितना पानी है। तो दरबार आपको एक ही प्रेरणा देता है, पर्चा लिखना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल नंबर बता देते हैं, कभी बैंक अकाउंट नंबर बता देते हैं, कभी आधार नंबर बता देते हैं, कभी पैन कार्ड नंबर बता देते हैं, कभी तुम्हारे लब के चक्कर खोल देते हैं, तो कभी और उठाओ दाएं बाएं की बात कर लेते हैं। तो इसके पीछे का एक ही रहस्य, एक ही पर्दा है कि आपके जीवन में जो भाई क्या तलाश कर रहे हो, बैठ जाओ। हमें लग रहा कोई चोरी हो गई हो, कहीं ऊपर तो नहीं छुपा दिया, हवा देख रहा था क्या? तो जब जो पर्चा लिख के देते हैं तो पर्चे का मतलब है मात्र आपके जीवन के विषय बिंदु जो लेकर आए हैं भौतिकवाद के युग में, विज्ञान का योग है। हम नहीं कहते कि कोई हम यहां पर आए और हमारे पैर छुए और अंधविश्वास में पड़े। हम तो कहते हैं कि आप पहले अपनी आंखें खोल के आओ, अपना दिमाग खोल के आओ, दोनों यहां रह जाएं तब पैर छू लेना, और मैं आपकी कोई गलती नहीं मानूंगा। वो यह है क्योंकि योग कहता है कि बगैर जाने किसी को नहीं सब मानना चाहिए जब तक स्वयं संतुष्ट ना हो जाए। ऐसी उसी प्रकार की जैसे बैटरी डिस्चार्ज है और आप में 2-4 पॉइंट करंट है और पूरी माइनस वाली बैटरी को चार्ज करना चाहो तो दोनों ठप हो जाएंगे। यदि पता पड़ा कि हमसे ज्यादा आप ही चार्ज हो और तुम्हें हमें छुए भाई में तुम डिस्चार्ज हो जाओगे, खत्म तुम्हारा। तो हमारा आपसे कहने का मतलब है पैर छूना या छुलवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देखते भी हैं सबकी शिकायत यही रहती है कि हम तो दूर से आते हैं गुरुजी पैर ही नहीं छूने देते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। आप किस स्थिति में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, जैसे देखा और दे दौड़े, चाहे बच्चा कुचर जाए चाहे बूढ़ा कुचर जाए, और फिर ये तो चलो कुचर गए कोई बात नहीं, उनको हाथ फेर देंगे। आप अशुद्धि का भी ध्यान नहीं देते कि आप अशुद्ध स्थिति में हैं, तुम्हारे कारण तुम तो कीड़े मकोड़े की तरफ घूम ही रहे हो, हमें क्यों उस में लाना चाहते हो कि हम भी तुम्हारे संगे घूमें? या इतना अच्छा प्रयास करो कि मैं आपसे खुश होकर के सुताई गए, आओ बेटा कोई बात नहीं मैं आपको गले लगा लूं, आपके सर पे हाथ धर दूं, ऐसा क्यों नहीं रहना चाहता हूं? लेकिन आपने विशेष कर देखा हो चप्पल जूते पहने, हाथ में समोसा लिए और दौड़ते जा रहे ऐसे पैर छूते हैं, चाहे महाराज जी गिर जाए लपड़ के नीचे, तुम्हारे चक्कर में महाराज जी को आशीर्वाद पूर्ण कर जाए। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम पैर नहीं छुलवाते और ना मैं छुलवाना पसंद करता हूँ। हनुमान जी पंडुका सरकार को आप ढोक लगा के आए हो, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आत्मनाथ को ढोक लगा के आए हो, तो हम तो स्वतः ही प्रसन्न है और हमको स्पर्श करते हो, हमको प्रणाम करते हो, नमन करते हो, और हमारे गुरुदेव को नहीं मानते हो, वहाँ मंदिर में नहीं जाते हो। कई लोग ऐसे देखते हैं सीधे आ जाते हैं, महाराज हमें पर्ची कटवा ले, बैठ गए, हम पूछते हैं भैया आप पुष्पावती गए, ये कहाँ पर है? पंडुका सरकार मंदिर गए? नहीं हम तो सीधे उतरे, उन्होंने कहा 21 की पर्ची कटवा लो, नंबर आ जाएगा, तो हमने कटवा ली, तो हम बैठ गए सामने। भैया ये समस्या का समाधान नहीं है, टोकन वाले का टोकन का काम है, तुम्हारा काम है वहां पूछो, जब कोई नहीं बता रहा तो आपस में चर्चा करो कि भैया यहाँ का विधान क्या है, जरूरी है कि काउंटर पे धक्का लगाओ?
एक आदमी हजारों लाखों लोगों को नहीं समझा सकता। इतना सिस्टम बना दिया, उसके बाद भी आज भी पंडों का दाम में 10 से 12 हजार लोग वेटिंग में यही खड़े हैं, कब ये नुकते हम कब हॉल में बैठे। उन्हें पता है कि गुरुजी ने फिक्स कर दिया आज नंबर किसके आएंगे, तो वही लोग आगे बैठ रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं क्यों फालतू परेशान हो, आराम से पढ़े, थकान हो जाती है, महाराज जी 2 घंटे प्रवचन करेंगे, लास्ट में 150 25 पर्ची बनाएंगे और कह देंगे आप सुबह मिलेंगे। तो बोले नींद भी खराब हो गई और भोजन भी नहीं कर पाए, पाचन भी नहीं हो पाया। तो बड़े बड़े स्वार्थी लोग पड़े, देखो गार्डन में लाइट में लग रही पड़े हैं, पैर पसारे। अरे आपको गार्डन में ही सुना था, तो फिर यहाँ का आए वहीं पड़े रहते और देख लेते टीवी पे नंबर कब आने वाला तब आ जाते। तो यहाँ बहुत सारी चीजें बचती। लेकिन हम ये नहीं कह रहे भैया कि आप लोग उठ के वहां से आ जाओ, आप तो वहीं लेटे रहो, कोई बात नहीं, व्यवस्था सही बनी रहे, बस शांति से बैठे रहो। तो दरबार में जैसे हम बुलाते हैं किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले वो व्यक्ति आए, बगल में बैठे, हम पूछते हैं बताओ भैया आपको कहां से पता लगा